हेलो दोस्तों, तो आज मैथमेटिक्स की क्लास है एंड लेक्चर नंबर शायद 7 होगा, है ना। तो देखते हैं आज का टॉपिक। क्योंकि पिछले क्लास में जो है ना हमें होमवर्क नहीं दिया गया था, इसलिए सीधा आज टॉपिक पाते हैं। आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी कि भाजकता के कुछ रूल देखेंगे, जैसे 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का एंड 11 का। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इन सभी के हम रूल देखेंगे कि इनके रूल क्या है, कैसे कैसे किसी नंबर को डिविजिबल विभाजित करते हैं। ठीक है, उसी के रूल को देखेंगे। जैसा कि हम फर्स्ट देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है क्या, चेक। सबसे पहले यहाँ पर चेक। अब चेक करने का सबसे पहले 2 का देखेंगे, तो लिखा है द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 2। यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर यूनिट डिजिट बोलता है। तो सबसे पहले हमें यूनिट को समझना पड़ेगा कि यूनिट कहाँ होता है। तो किसी भी नंबर का जो ये वाला होता है ना, यहाँ पर है ना, इसको बोलते हैं सॉरी इकाई बोलते हैं, फिर हम यूनिट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसको यूनिट बोलते हैं। यहाँ पर जो होता है ना, जैसे इसका 4 यूनिट है, इस नंबर का कौन सा यूनिट है, 8 यूनिट है। इस नंबर का कौन सा यूनिट है, 6 यूनिट है। इस नंबर का कौन सा यूनिट है, 2 यूनिट है। इस नंबर का कौन सा यूनिट है, 8 यूनिट है। इस नंबर का कौन सा यूनिट है, 0 यूनिट है। किसी भी संख्या के लास्ट वाला जो होता है वही उसका यूनिट होता है। ठीक है, वही उसका इकाई होता है। अब इसमें जो कहता है हम यहाँ से समझते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर दिया है 24, तो पहली बात इसमें क्या बोला है कि यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हमारा 4 हो गया इसमें, है ना। तो उसके बाद कहता है कि क्या 2 4 को डिवाइड कर रहा है, सॉरी क्या 4 2 से डिविजिबल है। यस, 4 2 से डिविजिबल है। यहाँ पे बोला है ना डिविजिबल बाई 2, क्या 4 2 से डिविजिबल है। यस, 4 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि 24 जो है ना वो 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाजित है। ओनली हम यूनिट वाले डिजिट को देखकर हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो है ना विभाजित है। किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। ओनली किसको देखकर, केवल यूनिट वाले डिजिट को देखकर। यूनिट के स्थान को क्या बोलते हैं, इसको यूनिट बोलते हैं, इसको यूनिट बोलते हैं, इसको यूनिट बोलते हैं, है ना। संख्या के लास्ट वाला जो होता है अंक, वही तो हमारा क्या है, यूनिट है। जैसे इस संख्या के लास्ट वाला जो डिजिट है वो 4 है, तो 4 क्या 2 से डिविजिबल है। यस, 4 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ है 768, तो इसके लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला डिजिट 8 है, तो 8 क्या 2 से डिविजिबल है। यस, 8 2 से डिविजिबल है, इसलिए 768 भी 2 से डिविजिबल होगा। क्योंकि इसमें खुद कहता है कि आप लास्ट वाले यूनिट को देखकर बता सकते हैं कि क्या वो नंबर डिविजिबल है 2 से या फिर वो नहीं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। यहाँ पर बस केवल क्या देखना है, कोई भी बड़ा से बड़ा क्यों ना नंबर हो, बस उसमें क्या करना है आपको, लास्ट वाला यूनिट देखना है। लास्ट वाला यूनिट यहाँ पर क्या है, जैसे 4 है ना, तो 4 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधा हम देखेंगे कि 2 से डिविजिबल है, क्या 2 से विभाजित है। यस, ये 2 से डिविजिबल है ना। 2 के टेबल में आता है ना 4, 2 के टेबल में 6 आता है ना, 2 के टेबल में 2 आता है ना, 2 के टेबल में 8 आता है ना, तो इसलिए ये सब डिविजिबल है 2 से, है ना। आई होप क्लियर होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब 3 के डिविजिबिलिटी रूल को देखते हैं। इसमें बोलता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। इसमें क्या करा है कि जो नंबर है ना, तो नंबर के जो डिजिट है उसका क्या पूछ रहा है, सम। उसका करा है कि उसका सम जितना आएगा वही 3 से डिविजिबल हो जाएगा। हमारे बात को नहीं समझे। कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पर 567 है, ये क्या है, एक नंबर है। तो इस नंबर के जो डिजिट है, डिजिट जैसे हो गया 5 6 7, सबको मिलाकर नंबर बोलते हैं। और एक एक को अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिजिट हो जाएगा। क्या इस बात को समझ रहे हैं जी। अगर एक एक को लेंगे जैसे 5 6 7 ऐसे बोल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, एक डिजिट बोल रहे हैं। अब ऐसे बोलेंगे 567 तो हम एक नंबर बोले, ऐसे बोलेंगे तो एक नंबर हो गया। बट 5 6 7 बोल रहे हैं तो एक डिजिट है। तो इसमें क्या बोला है, नंबर के जो डिजिट होंगे उनका सम ही 3 से डिविजिबल होगा। तो वो नंबर क्या हो जाएगा, उस 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। अगर ये लास्ट वाला अगर इन सभी का हमें क्या कर रहा है, योग करने के लिए सबसे पहले कहा है सम करने के लिए। 5 6 7 यहाँ पर दिया है, तो 5 और 6 को आप ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 5 और 6 11 होगा, और 11 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो क्या 18 3 से डिविजिबल है। यस, 18 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये 567 3 से डिविजिबल है। क्योंकि इसमें क्या बोला है, ओनली अब डिजिट का क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। इसमें जो डिजिट है उसका सम कर दीजिए, उसका योग कर दीजिए। अब अगर योग करने के बाद, उसका सम करने के बाद अगर 3 से वो डिविजिबल है, इसका मतलब है कि वो 3 से डिविजिबल हो गया, है ना। समझे जी। इसको देखना है 435 है। तो क्या 435 को सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से डिविजिबल के लिए तो सबसे पहले इसको ऐड करेंगे। 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा आ गया कितना, 12। सम कितना आया, डिजिट का सम कितना आया, 12 आ गया। तो सबसे पहले देखेंगे क्या 12 3 से डिविजिबल है, क्या विभाजित हो रहा है 12। तो यस, 3 के टेबल में 12 4 बार में आता है। 3 4 कितना होता है, 12 होता है ना। मतलब है कि 3 से 12 क्या हो गया, डिविजिबल हो गया, है ना। तो जब इसका योग, इसका सम डिविजिबल हो गया तो मतलब ये भी डिविजिबल हो गया, है ना। इसका भी देख लेते हैं। 8 9 एंड 1 इसका डिजिट है, तो 8 और 9 कितना हुआ, 17 हुआ, और 1 18 हुआ। तो 18 क्या 3 से डिविजिबल है। यस, 18 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि 891 3 से डिविजिबल है। 276, तो इसमें कौन कौन सा डिजिट है, 2 7 6, तो 2 और 7 कितना होता है, 9 होता है। 9 और 6 कितना होता है, 15 होता है। या 15 3 से डिविजिबल है। यस, 15 3 से डिविजिबल है, 3 5 जब 15 होता है, इसलिए 276 भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसमें ओनली क्या कहा है कि बस डिजिट का आप सम कीजिए। अगर वो सम जितना सम आएगा, अगर वो 3 से डिविजिबल होगा, है ना, तो 3 से डिविजिबल होगा। अगर इसका सम डिविजिबल है मतलब ये भी डिविजिबल होगा, ये भी उससे विभाजित होगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। फर्स्ट वाला में क्या कहें कि हमें यूनिट देखना है। जो यूनिट, जो क्या बोलते हैं, जो यूनिट के स्थान पर, यूनिट इसको बोलते हैं ना किसी भी नंबर का, है ना, इसके स्थान पर यदि कोई ऐसा डिजिट रहे जो 2 से डिविजिबल है ना,
तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, पूरा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ओनली क्या देखना है इसमें, यूनिट वाला डिजिट देखना है कि यूनिट वाला डिजिट यदि 2 से डिविजिबल है ना, तो पूरा डिजिट ही पूरा डिजिट या फिर कहें पूरा नंबर ही क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसमें यूनिट वाला डिजिट देखना है, इसमें क्या करना है, इसका सम करके देख लेना है। ठीक है, अब देखते हैं 4th नंबर को। जैसे यहाँ पर 4 का जो रूल दिया है डिविजिबिलिटी का कि द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर टुगेदर आर डिविजिबल बाई 4। क्या बोल रहा है इसमें कि लास्ट का 2 डिजिट इस नंबर में, यहाँ पर नंबर बोला है ना, तो इस नंबर में लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का दो डिजिट कौन कौन सा है कि 0 है और एक 4 है ना, यही ना है लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट यही ना है, लास्ट 0 पर आ रहा है, तो बोल रहा है कि लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट यहाँ पे 2 डिजिट बोला है रे, तो लास्ट का 2 डिजिट 0 और 4 है, तो उसमें क्या बोला है कि टुगेदर एक साथ, है ना, किससे डिविजिबल होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या 4 से डिविजिबल है, यस 4 से डिविजिबल है, क्योंकि 4 10 कितना होता है, 40 होता है, तो इसलिए 4 से डिविजिबल है। जब ये वाला डिविजिबल हो गया तो हमारा क्या हो गया, काम बन गया, मतलब है कि ये 4 से डिविजिबल हो गया, पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल हो गया। समझ रहे हैं बात को, हमें 4 के डिविजिबिलिटी रूल में कैसे करेंगे, 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो कहता है कि अगर लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, मतलब है कि वो पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल है। समझ रहे हैं जी बात को, यहाँ पर है कि 5652, तो लास्ट का 2 डिजिट कौन सा है, 52, तो क्या 52 4 से डिविजिबल है, यस 52 4 से डिविजिबल है, क्योंकि 4 या फिर कहें कि 13 4 कितना होता है, 52 होता है ना। आप 4 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 52 भी 4 से डिविजिबल है ना। जब ये लास्ट का 2 डिजिट जब डिविजिबल हो गया, इसका मतलब है कि पूरा नंबर ही डिविजिबल हो गया, है ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि 12032, तो लास्ट का इसमें 2 डिजिट कौन सा है, 3 और 2 है, तो क्या 32 4 से डिविजिबल है, यस 4 के तो टेबल में ही है 32, 4 8 32 होता है ना, तो मतलब है कि लास्ट का 2 डिजिट यहाँ पर भी डिविजिबल हो गया, मतलब है कि ये भी जो नंबर है ये भी क्या हो गया, 4 से डिविजिबल हो गया। हमने 2 के डिविजिबल रूल को क्या देखें, 2 का डिविजिबिलिटी जो रूल है वो बोलता है कि लास्ट का यूनिट क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। और 3 वाला का क्या देखें कि 3 वाला में बोला है कि जो यहाँ पर डिजिट है इन सबके सम जो है ना वो 3 से विभाजित होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। और 4 वाला में हम क्या देखें, 4 वाला में देखें कि लास्ट के 2 डिजिट बस इस 4 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, अब 5 का देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल। इसमें बोलता है द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 और 5। क्या बोलता है जी, यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0 और 5। नंबर का इकाई डिजिट कितना होना चाहिए, इस नंबर का इकाई डिजिट कितना होना चाहिए, 0 या फिर 5, 0 या फिर 5, 0 और 5, 0 और 5 में से यदि यूनिट डिजिट कुछ भी हो जाए वो क्या हो जाएगा, हमारा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इसमें क्या करना है, 2 के जैसा है, जैसे 2 में क्या बोल रहा था, 2 में बोल रहा था ना जी कि यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना, मतलब थोड़ा सा उसके जैसा है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए, 0 और 5। इसमें रूल बना दिया कि 0 और 5 के अलावा रहेगा तो नहीं देखना है, बस 0 और 5 रहेगा, मतलब है कि वो 5 से डिविजिबल है। ठीक है, 5 से डिविजिबल का रूल क्या कहता है कि 0 और 5 होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, 0 हो या फिर 5 हो, जैसे इसमें 0 है ना, 0 है तो ये क्या है, 5 से डिविजिबल है। इसमें 5 है, इसका मतलब है कि यूनिट डिजिट कितना आ गया, 5 है, यही ना यूनिट डिजिट है, तो यहाँ पर तो 5 आ गया, तो 5 आ गया मतलब है कि 5 से डिविजिबल है। यहाँ पर 0 है तो फिर 0 है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये भी 5 से डिविजिबल है। यहाँ पर 5 है तो ये भी इसको भी क्या बोलेंगे, ये भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है, ये हमारा रूल हो गया 5 का, डिविजिबिलिटी रूल 5 का हो गया। ठीक है ना, आई होप क्लियर होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो अब 6 वाला देखते हैं। इसमें कहता है द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 2। पहले रूल में आपको 2 का ही करना है, और सेकंड वाले में कहता है एंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। अगर आपको 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम है ना, तो 6 में कोई प्रॉब्लम नहीं। जो नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल है वही 6 से भी डिविजिबल होगा। समझे इस बात को, जो नंबर जैसे ये वाला नंबर पहले देखते हैं कि क्या 2 से डिविजिबल है, तो 2 से अगर डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए, या फिर 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए कि लास्ट में जो यूनिट हो वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 0 है वो 2 से डिविजिबल है ना। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, अभी हम क्या बोले कि 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 और 3 से डिविजिबल होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम 2 को देख लिए, अब 3 से देख लेते हैं कि 3 से भी डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, इस नंबर के सभी डिजिट को ऐड करे, सम करे, और क्या उसके बाद भी वो डिविजिबल है 3 से। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सम करते हैं, इसका इस डिजिट का 7 2 9 होता है और 9 3 15 होता है। तो 15 क्या 3 से डिविजिबल है, यस 15 3 से डिविजिबल है, 3 5 15 होता है ना। तो 15 हो गया 3 से डिविजिबल, मतलब है कि ये जो नंबर है ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि एक 6 से भी डिविजिबल होगा। सीधी बात हम क्या कहें, जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा वही 6 से भी डिविजिबल होगा। जैसे अब फिर यहाँ पर लिख दिया है कि 6 7 एंड 2 0 दिया है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि क्या ये 2 से डिविजिबल है। 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना जरूरी है। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में क्या चाहिए, है ना, लास्ट में वही यूनिट चाहिए जो 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर 0 है तो 0 भी 2 से डिविजिबल है। अब जब ये नंबर 2 से डिविजिबल हो गया तो अब 3 से देख लेते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 से करने के लिए हमें सबको सम करना पड़ेगा। तो 6 7 कितना होता है, 13 होता है, और 13 और 2 कितना होता है, 15 होता है। तो यहाँ पर भी 15 आया, तो 3 5 15 होता है, मतलब ये जो इसका सम किए तो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अब क्या हो गया, 2 और 3 दोनों से जब डिविजिबल हो गया, इसका मतलब है कि ये 6 से डिविजिबल हो गया। आई होप क्लियर होगा, मुझे लगता है। ठीक है, सीधी बात, अगर आपको 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल मालूम है कि वो कैसे किसी नंबर को डिविजिबल उनसे कैसे कोई नंबर डिविजिबल होता है ना। जैसे यहाँ पर 2 का था, तो 2 का एक रूल था ना कि लास्ट का यूनिट होना चाहिए वो 2 से डिविजिबल होगा, तभी वो 2 से पूरा वो डिविजिबल होगा, है ना। ठीक है, अभी वाला 6 का हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगला है 8 का।
7 का अभी नहीं देखना है, कुछ उसमें है अभी, ठीक है, इसलिए अभी 8 का देखते हैं। तो 8 के लिए क्या कहता है कि द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर आर टुगेदर डिविजिबल बाई 8। 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट के 3 डिजिट, यहाँ पे बोला है ना लास्ट के 3 डिजिट, तो लास्ट के 3 डिजिट वाला है ना, तो इनको क्या बोलता है कि टुगेदर एक साथ 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 3 2, ऐसा नहीं, सबको एक साथ, मतलब 4 3 2 इन सभी एक साथ क्या 8 से डिविजिबल है। तो चलिए देख लेते हैं। तो 8 से डिविजिबल होने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 4 3 2 है ना, तो 8 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 जा तो 40 होता है, तो उसके बाद कितना हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा, है ना, और फिर 8 4 जा 32 हो जाएगा, है ना। नहीं समझ में आया तो आप डिवाइड करके देख लें ना। जैसे अब यहाँ पर देख लीजिए, 8 यहाँ पर हो गया एंड 4 3 2 हम दे दिए, तो 8 5 कितना होता है 40 होता है, यहाँ पर 3 हो गया और 2 आ गया ऊपर से, तो 8 4 कितना हो जाएगा 32 और इसके बाद तो 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मतलब है कि 8 जो है ना, सॉरी ये 400 जो 32 है वो 8 से डिविजिबल हो गया, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह डिवाइड हो गया। इसमें खुद कहा है कि अगर 3 डिजिट एक साथ अगर वो डिविजिबल है किससे, तो 8 से अगर एक साथ डिविजिबल है तो क्या होगा, पूरी तरह से वो डिविजिबल हो जाएगा। ये लास्ट के जब 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब है कि ये 1432 जो नंबर है 1432 ये वाला क्या है, पूरी तरह से डिविजिबल है 8 से, जब लास्ट के 3 डिजिट का हम पता लगा लिए। तो अब जैसे इसमें देखते हैं यहाँ पर है 3242, तो इसको सबसे पहले फिर इसमें क्या करेंगे, इसके लास्ट के 3 डिजिट उठाएंगे। लास्ट के 3 डिजिट कितना है 242 यही ना है लास्ट के 3 डिजिट, तो इसको क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना 8 3 कितना होता है 24, 8 3 कितना होता है जी 24 होता है एंड लास्ट में 2 आ गया, मतलब है कि ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं हुआ। जब पूरी तरह से डिविजिबल नहीं हुआ, पूरी तरह से विभाजित नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल नहीं है। आई होप क्लियर होगा, मुझे लगता है। अब यहाँ पर जैसे ये वाला नंबर है तो इस नंबर का 3 डिजिट लास्ट के उठाएंगे, तो लास्ट के 3 डिजिट कितना है 328। तो अब क्या ये देखेंगे कि क्या 8 से डिविजिबल है, तो करने के लिए 8 से डिवाइड करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 8 4 कितना होता है 32 होता है, मतलब है कि 32 खत्म हो गया, अब बचा 8, तो 8 1 8 होता है, तो ये भी खत्म, मतलब है कि ये भी पूरी तरह से डिविजिबल हो गया, है ना। पूरी तरह से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब है कि जो ये नंबर है ना, ये वाला क्या है 8 से डिविजिबल है। चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो उसमें उसका बस लास्ट का 3 डिजिट उठाएंगे 8 से डिविजिबल होने के लिए। तो लास्ट का 3 डिजिट उठाएंगे और क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या वो 8 से डिविजिबल है, या डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर ही डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। आपको एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर टुगेदर बोला है, एक साथ, टुगेदर एक साथ, है ना, एक साथ तीनों को करना है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग, एक साथ, इस तीनों को एक साथ, ठीक है। ऐसा नहीं, मतलब अलग अलग करने का क्या मतलब है कि 3 को अलग कर दिए, 2 को अलग कर दिए, 8 को अलग, नहीं ऐसा नहीं, एक साथ तीनों को एक साथ, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। एक बार रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट वाले का क्या था, जो 2 वाला का था, तो 2 वाला का सबसे पहले उसमें देखे थे कि उसका जो लास्ट का यूनिट होगा अगर वो 2 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर ही 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 से डिविजिबल होने के लिए सबका सारे डिजिट का क्या चाहिए, सम चाहिए। अगर सारे डिजिट का सम अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर ही 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल है तो वो क्या है 4 से डिविजिबल है, 4 से विभाजित है, ठीक है। 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। अगर लास्ट में यूनिट अंक अगर यूनिट इकाई यहाँ पर अगर 0 और 5 है तो 5 से डिविजिबल है। 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 और 3 से अगर डिविजिबल है कोई नंबर, जैसे ये वाला नंबर है, मान लीजिए अगर ये 2 और 3 से डिविजिबल है तो ये किससे डिविजिबल है, मतलब है कि ये 6 से भी डिविजिबल है। और 6 के बाद डायरेक्ट हम 8 पर आए, ठीक है। फिर हम 9 पर चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 9 का। तो 9 में क्या कहता है, द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 9। अब इसमें क्या कर रहा है कि सभी जो है ना, इसमें ये जो अभी एग्जांपल है ना, सभी जो इसमें जो डिजिट है इन सभी का सम अगर 9 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर ही 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं 2 और कितना 1 कितना होता है, या फिर 1 और 2 कितना होता है 3 होता है, 3 3 कितना होता है 6 होता है, और 6 3 कितना होता है 9 होता है। तो 9 9 से डिविजिबल है, यस 9 9 से जब डिविजिबल है तो 9 के तो रूल का यहाँ पर पालन कर गया, है ना। रूल पर हो गया ना, इसका जो रूल था कि 9 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, जो डिजिट यहाँ पर है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना, उसका सम, ठीक है। तो सबका सम किया तो कितना है 9 है, जब 9 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। सेकंड में है 4 8 4 2, तो इसको भी सबके सम कर लेते हैं। तो 4 और 8 कितना होता है 12 होता है, 12 4 कितना होता है 16 होता है, 16 2 कितना होता है 18 होता है। क्या 18 9 से डिविजिबल है, यस 18 9 से डिविजिबल है, 9 2 18 होता है ना। तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर ही 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। ये वाला देखते हैं, इसका भी क्या करेंगे, सबका सम करेंगे, सारे डिजिट का सम करेंगे। यहाँ पर 9, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 6 है। तो 9 और 4 कितना होता है 13 होता है, 13 और 6 कितना होता है 19 होता है, 19 और 2 कितना होता है 21, 21 से और 6 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो जब 27 के 9 से डिविजिबल है, यस 27 9 से डिविजिबल है, 9 3 जा होता है 27, तो जब इसका सम 9 से डिविजिबल हो गया इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये भी 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, सबका सम कर देना है। इसमें खुद बोला है ना, द सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ द नंबर, है ना, इज डिविजिबल बाई कितने से 9 से, ठीक है। ऑल डिजिट का क्या करना है, हमें सम कर देना है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। इसमें भी हमें सम करना था एंड इसके अलावा और क्या था, एक 3 वाला में था, है ना, ये 9 वाला है, इसके अलावा एक 3 वाला था। 3 वाला का डिविजिबिलिटी रूल कर रहा था कि सबका सम कर देना है ना, और फिर देखेंगे कि अगर वो 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा, है ना। तो अभी तक 9 और 3 ऐसा मिला है ना, जिसने बोला है सम करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा 8 का भी था बट सेम टू सेम इसके जैसा 3 का है ना। अब देखते हैं आगे 10 के डिविजिबिलिटी रूल को देखते हैं। यहाँ पर बोलता है द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0। इसके यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो सब में 0 है 0 है 0 है, इसका मतलब है कि ये 10 से डिविजिबल है। 10 से जब डिविजिबल है मतलब पूरा नंबर ही 10 से डिविजिबल होगा। आई होप अब ये भी क्लियर होगा, ठीक है। 2 का कितना था, एक बार और बात करा दे।
टू का था कि यदि लास्ट का जो भी डिजिट हो अगर वो 2 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर ही 2 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल होने के लिए सभी जो डिजिट है ये जो नंबर है इनका सभी जो डिजिट है जैसे 2 4 1 0 है इन सभी डिजिट का अगर हम सम करते हैं और सम करने के बाद जो आता है वो अगर 3 से डिविजिबल होगा, अगर वो 3 से विभाजित होगा तो पूरा नंबर ही 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 से डिविजिबल होने 4 के डिविजिबिलिटी रूल को अगर देखें तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, लास्ट का कितना डिजिट 2 डिजिट, जैसे यहाँ पर 0 और 1 है तो लास्ट का 2 डिजिट कितना से 4 से अगर डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 की डिविजिबिलिटी रूल को देखें तो 5 की डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो यूनिट है यहाँ पर वो कितना होना चाहिए 0 और 5 होना चाहिए, है ना। यूनिट कितना होना चाहिए यहाँ पर 0 और 5 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 0 और 5 है तो 5 से क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा, है ना। इसी टाइप से हमने 6 से देखे तो 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 और 3 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो 6 से अपने आप डिविजिबल हो जाएगा। 8 से हमने यहाँ पर देखे, है ना, इसके पहले 8 वाला था तो 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट किया 3 डिजिट है 8 से डिविजिबल है तो नंबर भी क्या हो जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, सारे जो डिजिट है उनका अगर सम करेंगे और वो सम क्या हो जाएगा, अगर 9 से डिविजिबल हो जाएगा, क्या बोले हम, जो यहाँ पर नंबर दिया है इसमें जो डिजिट है अगर इन सबका सम करें और सम करने के बाद जो हमें आए अगर वो 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर ही 9 से डिविजिबल हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, है ना। फिर उसी प्रकार से 10 का देखिए तो 10 के लास्ट में बोलता है कि अगर लास्ट जो यूनिट डिजिट है अगर वहाँ पर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। जब 10 से डिविजिबल हो गया मतलब है कि 10 से विभाजित हो गया, है ना, ठीक है, पूरा नंबर ही 10 से डिविजिबल हो गया, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अब इसके बाद 11 का देखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं 11 को। 11 के डिविजिबिलिटी रूल को देखते हैं। थोड़ा सा 11 के डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा डिफिकल्ट है, अभी तक जितना देखे हैं वो सब इजी था और आप पहले से जानते भी होंगे, बट 11 का थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसलिए इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेसेस। जो इवन प्लेसेस के स्थान पर आएगा, हमारे क्वेश्चन में मान लीजिए कुछ भी दिया हो और जो इवन प्लेसेस के स्थान पर आएगा उसका क्या करना है, सम करना है। इवन प्लेसेस के स्थान पर जो डिजिट आएगा उसका सम करना है, ठीक। एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, और ऑड प्लेसेस के स्थान पर आएगा उसका भी हमें सम करना है। ऑड प्लेसेस का स्थान पर जो डिजिट आएगा उसका भी हमें सम करना है। शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 11। दोनों का जितना डिफरेंट आएगा उसके बाद क्या करना है हमें, जो अब हम इवन प्लेसेस का हम सम कर लिए एंड ऑड प्लेसेस का सम कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंट जो आएगा, ठीक है, दोनों का जो डिफरेंट आएगा उसको देखेंगे क्या वो 0 या फिर 11 से 11 का मल्टीपल है। समझ रहे हैं बात को। इवन प्लेसेस के स्थान पर जो आएगा उसका सम कर लेना है, ऑड प्लेसेस के स्थान पर आएगा उसका सम करना है, ठीक है। उसके बाद दोनों का जो डिफरेंट आएगा, सम प्लेसेस का इवन का एंड ऑड दोनों का जो डिफरेंट आएगा उसको देखेंगे कि क्या वो 0 या फिर 11 का मल्टीपल है, गुणज है, क्या वो 11 के टेबल में आता है, क्या वो 0 के टेबल में आता है। 0 का टेबल 0 ही होता है, बट 11 के टेबल में क्या आता है या फिर 0 के टेबल में आता है, 0 का मल्टीपल है या फिर 11 का मल्टीपल है। आई होप क्लियर होगा। नहीं क्लियर है तो अभी क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा क्लियर चिंता नहीं करना है, तो ठीक है। देखते हैं जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है n = 5 6 1 2 3 4 1। तो सबसे पहले देखिए जो बता रहे हैं पहले उसको मानिए, फिर उसके बाद हमसे पूछेगा कि क्यों, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, इसको सिक्स्थ, इसको सेवंथ। यहाँ पर सेवंथ है, ठीक है, नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, है ना। 5 जो है ना वो सेवंथ के प्लेसेस पर है। समझ रहे हैं बात को। इसको हमने इधर से की तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और जितना तक रहेगा उतना तक, और जरूरी नहीं है कि हम इधर से ही माने, हम इधर से भी मान सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ। समझ रहे बात को, इधर से भी और इधर से भी। अब हमें इसके बाद क्या बोला है, सबसे पहले तो कहा था कि हाँ क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या करना है, जो सम स्थान पर जो इवन प्लेसेस के स्थान पर जो आएगा उसका सम कर लेना है, इवन प्लेसेस के स्थान पर। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें इवन कौन है, तो इसमें इवन 2 है 4 है एंड 6 है, तो हमने 2 सेकंड लिख लिए, 4 लिख लिए एंड 6 लिख लिए। इस बात को समझे। क्या बोला है क्वेश्चन में, डिविजिबिलिटी रूल में, कि जो इवन प्लेसेस के स्थान पर आएगा उसका सम करना है। इवन प्लेसेस, तो इवन ए वाला हुआ, इसका प्लेस इसके स्थान पर 4 है। समझ रहे बात को। इवन ए वाला हुआ, इवन प्लेसेस के स्थान पर 4 है, तो यहाँ पर सेकंड, फिर उसके बाद फोर्थ क्या है, इवन है और इसके स्थान पर प्लेस पर 2 है, तो हमने 2 दे दिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, फोर्थ के बाद सिक्स्थ क्या है, फिर इवन है और प्लेसेस इसका जगह पर क्या है, यहाँ पर 6 है तो 6। समझ रहे हैं बात को। सेकंड के जगह पर 4 हो गया, फोर्थ के स्थान पर किधर है, फोर्थ यहाँ पर 2 है तो 2, सिक्स्थ के स्थान पर 6 है तो 6। अब बोला है ना सम करने के लिए, तो जब सम करेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि ये = 12 एंड फिर इसके बाद क्या बोला है कि ऑड प्लेसेस के स्थान पर आएगा उसका फिर सम करना है। तो ऑड प्लेसेस के स्थान पर जैसे फर्स्ट ऑड, इसमें यही ना है, फर्स्ट ऑड है, थर्ड है, फिफ्थ है, सेवंथ है। समझ रहे हैं ना बात को, है ना। तो ऑड वाला हम इधर लिख लिए, है ना। और फिर उसके बाद लिख देंगे उसके प्लेसेस के स्थान पर, उसके स्थान पर कौन है, फर्स्ट स्थान पर 1 है तो 1। उसके बाद क्या है यहाँ पर थर्ड, तो थर्ड का देखेंगे, थर्ड के स्थान पर 3 है तो 3 ले लेंगे। फिफ्थ के स्थान पर किधर है, फिफ्थ के स्थान पर 1 है तो 1 लिए। एंड उसके बाद कितना है, 7, तो 7 के स्थान पर 5 है तो हमने 5 लिया। आई होप, मुझे लगता है इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमने इसको v = 10 ले लिए। 1 और 3 कितना, 4 और 4 और 1 5 और 5 और 5 10 होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है,
सम जो सम इवन के प्लेसेस पर आएगा उसका सम कर लेना है। यहाँ पर इवन है, इवन के प्लेसेस पर जो आया है उसका हमने सम कर लिया और उसका यहाँ पर सम हो गया है ना। फिर इसके बाद क्या हो गया, ऑड प्लेसेस यानी कि विषम के प्लेसेस पर, ऑड के प्लेसेस पर जो आएगा, ऑड के स्थान पर उसको हमने ऐड कर लिया, ठीक है, उसका हमने सम कर लिया। तो यहाँ पर सम का प्लेसेस कितने, सम के प्लेसेस पर स्थान पर जो आया था उसका कितना हुआ, सॉरी मतलब हिंदी में सम बोलते हैं, मतलब है कि इवन के प्लेसेस पर जो आएगा ना उसका सम कितना होगा, 12 हो गया है ना। और जो ऑड के प्लेसेस पर आया उसका सम कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या बोले थे कि दोनों का क्या करना है, डिफरेंट है ना, सब्ट्रैक्शन, अब माइनस हम कर देंगे 12 में से 10 को, ठीक है। आई वो मुझे लगता है समझ रहे होंगे क्योंकि उसमें खुद बोला था। अगर नहीं अभी समझ में आ रहा है तो चलिए हम दिखाते हैं एक बार। यहाँ पर खुद देखिए कि क्या बोला था पहले, इवन प्लेसेस के स्थान पर जो आएगा उसका सम करना है एंड द सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस, और ऑड प्लेसेस के स्थान पर जो आएगा, जो डिजिट आएगा उसका भी सम करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर डिफरेंट बोला है ना, डिफरेंट बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट इवन प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेस, है ना। तो दोनों का डिफरेंट। अब इसके बाद क्या चाहिए, डिफरेंट, डिफरेंट के जो जितना आएगा उसके बाद क्या बोला है कि 0 और मल्टीपल ऑफ 11, क्या वो 0 और 11 का मल्टीपल है, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो हम यहाँ पर s माइनस बी लिख दिया है ना, कोई बात नहीं, इसको लिखना जरूर नहीं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 12 माइनस 10, 12 हो गया और यहाँ पर 10 हो गया, तो हो गया। अब यहाँ पर 2, तो क्या 2 0 का गुणज मल्टीपल है, नहीं। आप कहेंगे हाँ 2 से तो हम डिवाइड कर देंगे 0, नहीं। ध्यान से यहाँ पर देखिए 2/0 हमने यहाँ पर लिखे हैं, है ना। जिससे डिवाइड किया जाता है वो नीचे होता है ना, और जिसमें किया जाता है वो ऊपर होता है, ठीक है। तो 0 नीचे हो गया, ऊपर 2 हो गया, तो 2/0 अनडिफाइंड है, ठीक है। इसको परिभाषित, इसको नहीं किया जा सकता है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, परिभाषित नहीं किया जा सकता है, ये अनडिफाइंड है। समझ रहे बात को। अगर ऊपर 0 रहता है, नीचे 2 रहता है तो डिफाइन होता है। अगर आप रेशनल नंबर समझे हैं, मतलब रेशनल नंबर को जानते हैं, तो रेशनल नंबर में क्यू नीचे होता है, वहां पर बोलता है कि क्यू नॉट इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अनडिफाइंड है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है ना, ये अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। क्लास 10th में तो पढ़े होंगे, ये अनडिफाइंड होता है, इसका कोई है ही नहीं वैल्यू। बस अगर ऊपर 0 रहता है, नीचे 2 रहता है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0, ठीक है। तो ये 0 का भी मल्टीपल नहीं है और 11 का भी मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 11 का मल्टीपल तो 11 के 11 22 33 है ना, 11 के टेबल में ना होगा, ये तो 2 है, होगा ही नहीं। आई होप क्लियर होगा। अगर आप रूल को नहीं समझे तो अगर आप इसको भी समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। सबसे पहले क्या दिया हुआ था, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, है ना। चलिए एक बार और समझाते हैं, है ना। जैसा कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, ये जरूरी नहीं है, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। अपनी नोटबुक में क्या जरूरी है ना, हाँ ये क्वेश्चन में लिख लेना है ताकि आपको समझ में आए ना। हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे सेकेंड, सॉरी इवन प्लेसेस के स्थान पर जो है उसको लिख लेंगे, है ना। इवन प्लेसेस के स्थान पर है जो उसको लिख लेंगे, और जो ऑड प्लेसेस के स्थान पर जो रहेगा उसको लिख लेंगे, ऑड प्लेस के स्थान पर जो रहेगा ना उसको लिख लेंगे, एंड सम प्लेस के सॉरी इवन प्लेस के स्थान पर रहेगा उसको लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों का सम हो जाएगा, है ना। 4 + 2 + 6, ये क्या है इवन और ये क्या है ऑड। ऑड प्लेस के स्थान पर जो था, ऑड प्लेस पर जो था उसको यहाँ पर लिखा गया, ऑड प्लेस पर जो डिजिट था उसको यहाँ पर लिखा गया, एंड सॉरी यहाँ पर क्या था, इवन प्लेस पर जो डिजिट था उसको यहाँ पर लिखा गया, ऑड प्लेस पर जो डिजिट था उसको यहाँ पर लिखा गया। दोनों का सम हुआ तो इसका 12 आया, इसका 10 आया। इसके बाद क्या करना है, माइनस कर देंगे तो s माइनस बी हो जाएगा, तो 12 - 10 हो जाएगा। इसके बाद 2 हो गया, तो क्या 2 0 का मल्टीपल है, गुणज है, नहीं। क्या 11 से है, क्या 11 का मल्टीपल है 2, नहीं। तो जब दोनों का नहीं है मतलब है कि नो, ये क्या 11 से डिविजिबल है, नहीं 11 से डिविजिबल नहीं है। ये जो नंबर दिख रहा है क्या 11 से डिविजिबल है, नहीं है, ठीक है। इसी टाइप से और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहा है ना जी, n इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसके बाद से हम नहीं मानेंगे, इस बार ही मान रहे हैं, ठीक है। और 7 तक जितना तक रहेगा उतना तक मान लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसमें से हम इवन प्लेसेस के स्थान पर जो है, इवन प्लेस पर जो रहेगा डिजिट उसको ले लेंगे, और ऑड प्लेस पर जो डिजिट रहेगा उसको ले लेंगे, ठीक है। तो इवन प्लेस पर जो डिजिट है, जैसे सेकंड वाला की जगह 4 है तो 4 हो गया, सॉरी 1 है तो 1 हो गया, और फोर्थ के प्लेस पर जो है वो 7 है तो 7 ले लिए, 6 के प्लेस पर कौन है, 6 के प्लेस पर 3 है तो 3 ले लिए, ठीक है। समझ रहे बात को। इसमें से हम सेकंड को ही क्यों इवन बोल रहे हैं, क्योंकि सेकंड ही तो इवन है। इवन कौन होता है, जो 2 से डिविजिबल हो जाता है, जो 2 से विभाजित हो जाता है, डिविजिबल हो जाता है, वही तो सम होता है ना, इवन होता है ना। और जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है वो क्या होता है, ऑड होता है। तो 2 से डिविजिबल है, इसमें कौन कौन, 2 है, 4 है, 6 है, तो इसीलिए इवन के प्लेस पर, सॉरी इवन की जगह हमने सेकंड ले लिया, फोर्थ ले लिया और 6th ले लिया। अब इसके प्लेस पर कौन है, 1 है तो 1, फोर्थ के प्लेस पर 7 है तो 7, 6 के प्लेस पर किधर है 3 है तो 3। अब इसको ऐड किया, इसका सम कितना हो गया 11 हो गया, एंड ऑड का भी उसी टाइप से करेंगे। फर्स्ट के स्थान पर 0 है, 0 हो गया, सर थर्ड के प्लेस पर कौन है 2 है तो 2 ले लिए। उसके बाद थर्ड के बाद कितना है, फिफ्थ के प्लेस पर 4 है तो 4 ले लिए, और 7 के प्लेस पर 1 है तो 1 ले लिए, ऐड किए तो कितना सम आ गया 7 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हम 11 और 7, 11 - 7, 11 में से 7 जाएगा 4 हो जाएगा, और ये भी नो क्यों लिखे हैं, नो इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि क्या 4 0 से डिविजिबल है। फिर वही बात, इसके पहले वाला 2 आया था, तो यहाँ पर फिर 4/0 लिखेंगे तो ये भी अनडिफाइंड है, क्योंकि नीचे 0 आ गया। जब नीचे 0 आ गया तो इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, यह परिभाषित है, अनडिफाइंड है। समझ रहे बात को, ये अनडिफाइंड है। और क्या 11 से डिविजिबल है, तो 11 से डिविजिबल नहीं है, सॉरी मल्टीपल बोलना है ना। क्या 0 का मल्टीपल है, नहीं। क्या 11 का मल्टीपल है, नहीं। जब दोनों का मल्टीपल नहीं है मतलब है कि 11 से डिविजिबल नहीं है। ये जो नंबर दिया हुआ था इधर वो नहीं डिविजिबल है 11 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिया गया, और इसमें हमने क्या कर लिया, इधर से ले लिए हैं, इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। समझ रहे हैं बात को, इधर इसके पहले वाला क्वेश्चन इधर से था, अब इधर से लिए, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, तो मतलब है कि उसके उल्टा हो गया, है ना। अब उसमें इधर से था, इसमें इधर से, मतलब है उल्टा हो गया, तो उल्टा हो गया तो इसमें चेंज करो, ठीक है। कोई बात नहीं, इधर उधर कुछ नहीं है इसमें,
आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। इसमें जैसे कि फर्स्ट प्लस थर्ड प्लस फिफ्थ हो गया। क्या किया है यहाँ पर, फर्स्ट को ऐड कर लिए, थर्ड को ऐड कर लिए और फिफ्थ को ऐड कर लिए। ये सब क्या है, ये सब ऑड है ना। ये सब कौन सा है, ऑड नंबर है। फर्स्ट थर्ड फिफ्थ। अब इसके प्लेस पर कौन है, 7 है तो 7 हो गया। थर्ड के प्लेस पर कौन है, 4 है तो 4 हो गया। फिफ्थ के प्लेस पर किधर है, फिफ्थ के प्लेस पर कौन है तो 6 है तो 6 हो गया। अब आपको लगेगा यहाँ पर तो 4 आ गया, हम जानते हैं कि 4 तो एक इवन नंबर है। आपको ये समझना पड़ेगा कि थर्ड यहाँ पर है, थर्ड के प्लेस पर था क्या 4 तो लिखा गया है। इसका यहाँ पर बात नहीं है, बात यहाँ पर इसका है, इसके प्लेस पर स्थान पर जो रहेगा वो तो लिखेंगे। अगला है कि अब इधर क्या करेंगे, ये वाला ऑड का हो गया, अब इधर क्या करेंगे, इवन का करेंगे। तो इवन के स्थान पर सेकंड है तो सेकंड हो गया एंड फोर्थ है तो फोर्थ। अब सेकंड वाले के प्लेस पर 8 है तो 8 हो गया एंड फोर्थ वाले के प्लेस पर 5 है तो 5 हो गया। 8 और 5 कितना हुआ, 13 हुआ। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देते हैं यहाँ पर 17 माइनस कितना हो गया 13, तो इक्वल टू 4 आ गया। क्या 4 0 से 0 का मल्टीपल है, नो 4 0 का मल्टीपल नहीं है। क्या 11 का मल्टीपल है 4, नहीं। दोनों से क्या जब मल्टीपल नहीं है, 11 का डिविजिबल नहीं है। ये भी नंबर यहाँ पर जो दिया हुआ है वो भी 11 का डिविजिबल नहीं है, 11 से विभाजित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये वाला है कि n = 8 9 4 6 और 4 6। ठीक है, इसमें हमने नहीं माने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला। क्यों माना, हम तो माइंड में भी वो कर सकते हैं ना। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, इसको सिक्स, ऐसा ही ना माने थे। तो इसमें भी हम माइंड में वो कर लेंगे। माइंड में करने के बाद क्या करेंगे, फर्स्ट के प्लेस पर कौन है 8 है तो 8, फिर उसके बाद थर्ड के प्लेस पर कौन है तो 4, फिर उसके बाद इसको क्या बोलेंगे फिफ्थ के प्लेस पर कौन है तो 4। तो ये किसका हो गया, ऑड का हो गया, है ना। ऑड के प्लेस पर जो था उसको यहाँ पर लिख लिया और यहाँ पर सम के प्लेस पर जो रहेगा उसको यहाँ पर सॉरी इवन के प्लेस पर जो रहेगा उसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब इवन के प्लेस पर सेकंड के स्थान पर कौन है यहाँ पर प्लेस पर 9 है तो 9 हो गया। फोर्थ के प्लेस पर कौन है 6 है तो 6 हो गया। फिर उसके बाद 6 के प्लेस पर कौन है 6 है तो 6 हो गया। इक्वल टू यहाँ पर 21 आ गया और यहाँ पर 16 आ गया। दोनों का सम आ गया है। अब दोनों का क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस यहाँ पर करेंगे, 16 माइनस 21 हो गया, -5 आ गया। क्या -5 0 का मल्टीपल है, नहीं। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे कि क्या 11 से 11 का मल्टीपल है -5, नो 11 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर दिया हुआ है 11 से डिविजिबल नहीं है। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है कि n = 4 8 4 9 6 4। ठीक है ना, तो इसमें हमें क्या करना कि सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ। तो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ के प्लेस पर जो है उसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि वो ऑड हो जाएगा। और यहाँ पर इवन का लिख देंगे। तो इवन के प्लेस पर पहले ऑड का लिख लेते हैं। तो ऑड का क्या हो जाएगा, फर्स्ट की जगह पर 4 है, थर्ड की जगह पर भी 4 है एंड क्या हो जाएगा, उसके बाद फिफ्थ की जगह पर 6 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड की जगह पर 8 है तो 8 एंड यहाँ पर फिफ्थ की जगह पर 9 है तो 9 एंड सिक्स की जगह पर 6 है तो 6। ऐड करेंगे 14 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। माइनस करेंगे 14 - 23 इक्वल टू -9 आ गया। -9 0 का मल्टीपल है, नो। क्या है, -9 11 का मल्टीपल है, नो। ठीक है, जब नो तो मतलब है कि ये भी जो नंबर है ये भी 11 से डिविजिबल विभाजित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर इतना इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे तो दिया गया है अंक यदि इतना है तो निम्नलिखित में से किससे डिविजिबल है जी। इतना है तो किससे डिविजिबल है इनमें से, चलिए चेकअप करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ले लिए 3 6 0 3 6 0। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन में 6 है। तो 6 से डिविजिबल होने के लिए रूल क्या कहता है कि 2 और 3 से जो नंबर डिविजिबल है वो 6 से भी डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए कि यूनिट वाला जो डिजिट है वो 0 है यहाँ पर, तो इसलिए 2 से डिविजिबल है। समझ रहे हैं बात को, यदि लास्ट में 0 है, यूनिट अगर 0 है ना, यूनिट जो डिजिट है वो अगर 0 है तो वो 2 से डिविजिबल है। ये हम नहीं कर रहे हैं जी, इस थोड़ा देर पहले तो हमें भी बताया ना सबका क्या बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। उसके बाद क्या करें, अब एक और रूल कहता है कि अगर 3 से भी है तो जाकर 6 से डिविजिबल होगा। 2 और 3 से जो नंबर डिविजिबल है वो 6 से डिविजिबल होगा। तो 2 से तो कर लिए, 2 से तो ये डिविजिबल है तो 6 से देख लेते हैं। 6 से अगर करते हैं तो 3 से अगर करते हैं तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो डिजिट है उसका सम कर दें। तो जो डिजिट का हम सम कर देते हैं, 3 और 6 कितना होता है 9, और 9 और 3 कितना होता है 12 होता है, और 12 और 6 कितना होता है 18 होता है ना। तो 18 क्या 3 से डिविजिबल है, यस 18 3 से डिविजिबल है, 3 से 18 होता है। इसलिए 2 और 3 से जब ये नंबर डिविजिबल है इसका मतलब है कि ये नंबर ऑप्शन करेक्ट है जो कि ए से डिविजिबल है ना। नेक्स्ट देखते हैं 8 बी नंबर ऑप्शन में 8 है। तो 8 के लिए कौन सा रूल लगता है, तो 8 से के लिए लगता है कि लास्ट के 3 जो डिजिट है उनको क्या वो एक साथ टुगेदर एक साथ क्या वो 8 से डिविजिबल है। तो चलिए यहाँ पर हम करके देख लेना है 8 3 6 0 और उसके बाद अब क्या करेंगे 8 4 होता है 32 एंड 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा और इधर 0 आ जाएगा। 8 5 कितना हो गया 40 से खत्म हो गया यहाँ पर, है ना। इसका मतलब है कि डिविजिबल है ना, यहाँ पर पूरी तरह से हो गया ना। इसका मतलब है कि 8 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है ये वाला जो नंबर है। इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। यहाँ पर है कि सी में बोला है 9, तो चलिए 9 से भी देख लेते हैं। 9 का रूल डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सबका सम कर लें, है ना। तो चलिए सबका सम कर लेते हैं 3 + 6 + 0 + 3 + 6 + 0 और सबका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, है ना। 18 आएगा तो क्या 18 9 से डिविजिबल है, यस 9 2 18 होता है, बस हो गया हमारा, है ना। और 11 का चेकअप करने के लिए तो थोड़ा प्रोसेस है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले उसी क्वेश्चन 11 के लिए ही इतना हम लोग क्वेश्चन किए हैं, है ना। तो ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले क्या हमें क्या दिया हुआ है 3 6 0 3 6 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, या तो इधर से कर लेना तो इधर से कर ले, तो हम इधर से करते हैं। तो इधर से जब करेंगे तो पहले ऑड वाला प्लेसेस पर जो है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर ऑड प्लेसेस पर जो है जैसे फर्स्ट वाला है वो 3 है, उसके बाद थर्ड वाला है वो 0 है और उसके बाद फिफ्थ वाला जो है वो 6 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ले लिया और उसके बाद ऐड करिए 9 आ गया। ठीक है, इसका सम कितना आ गया 9 आ गया। अब इवन का अब सम करते हैं। तो इवन का यहाँ पर सेकंड पर 6 है तो 6 हो गया और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा जो कि फोर्थ पर है और फिर 6 पर 0 है तो 0 हो गया। इसका भी 9 है, 9 - 9 हुआ 0 हो गया। यस, ये जो नंबर दिख रहा है ये 11 से डिविजिबल है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 जो आया है 0 0 का मल्टीपल है ना, 0 0 इसका गुना है ना, 0 0 का मल्टीपल है ना, और उसमें क्या बोला था 0 या फिर 11, है ना।
तो जीरो का तो हो ही गया, जब जीरो का हो गया तो 360 ये जो नंबर है ये क्या हो गया, 11 से डिविजिबल हो गया, 11 से विभाजित हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। मतलब है कि इसके सारे ऑप्शन से ये डिविजिबल है। ठीक है, इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शन से डिविजिबल है ये वाला जो नंबर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या दिया है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी डिविजिबल बाई 6। क्या कर रहा है कि सिर्फ 6 से डिविजिबल वाला हमें नंबर बताना है जो नीचे दिया गया है। तो यहाँ पर ठीक है हमें दिया है, तो 6 से डिविजिबल होने के लिए किससे डिविजिबल होना जरूरी है। तो 6 का रूल यही ना कहता है कि जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है वो 6 से डिविजिबल है। तो चलिए 2 और 3 से कर लेते हैं। जैसा कि फर्स्ट वाला में दिया है लास्ट में 4, तो जब 4 है मतलब है कि ये 2 से डिविजिबल है। और जब 3 के लिए करते हैं, क्योंकि 6 के लिए हमें 2 और 3 दोनों से डिविजिबल चाहिए, तो 2 का तो 2 से तो डिविजिबल हो गया, बट 3 से देखते हैं। तो 3 से करने के लिए हमें सबका सारे डिजिट का क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है। 9 और 7 कितना होता है, 16 होता है। और 16 और 9 कितना हो जाता है, 24 होता है ना, सॉरी 25 से आ जाता है ना, 25 एंड 4 29। ठीक है, तो ये तो 2 से डिविजिबल है कि सॉरी कितना आया, 29 आया। तो 29 क्या 3 से डिविजिबल है, तो 29 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से विभाजित नहीं है, 3 के टेबल में नहीं है। सो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये तो 2 से डिविजिबल है बट 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 6 से डिविजिबल नहीं होगा। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो ये वाला खत्म हो गया। नेक्स्ट को देखते हैं। यहाँ पर तो फिर लास्ट में 4 है, तो मतलब है कि ये 2 से डिविजिबल है, बट 3 से डिविजिबल होने के लिए सबका सम करते हैं। तो 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। 5 और 6 कितना होता है, 11 होता है। 11 और 8 कितना होता है, 19 होता है। 19 और 4 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो क्या 23 3 से डिविजिबल है, क्या 3 के टेबल में 23 है, नहीं 3 के टेबल में 23 नहीं है, यानी कि 3 से 23 डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब है ये भी ऑप्शन हो गया खत्म। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला इसके लास्ट में 7 है, और 7 है तो ये तो होगा ही नहीं, ये होगा इसके लास्ट में तो 7 है, तो 7 है तो 2 से डिविजिबल होगा ही नहीं। इसको देखते हैं, यहाँ पर है लास्ट में 4, मतलब है कि ये 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल होने के लिए सबका सम करते हैं। तो 4 और 6 10 होता है, 10 और 1 सॉरी 10 और 9 19 होता है, और 1 20 और 24 है ना, 24 आया इसका सम। इसका मतलब है कि 24 क्या 3 से सॉरी 3 से क्या डिविजिबल है, यस 3 के टेबल में 24 आता है, मतलब 3 एड जाता है, मतलब है कि डिविजिबल है। ये वाला नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि 6 से डिविजिबल होगा। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर लग रहा है कुछ रॉन्ग है ना, इसको हम यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हमारा मेन मकसद यहाँ पर है ना, ये वाला मतलब डिविजिबल है ना, समझ रहे बात को। ये वाला क्या है, डिविजिबल है 6 से, तो हमारा यही हमारा आंसर सही है। ठीक है, बाकी ये सब हमारा रॉन्ग है। ठीक है, ठीक देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, कंसीडर द 5 डिजिट नंबर x इक्वल टू इतना दिया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट डिजिट b एंड सच दैट इज x डिविजिबल बाई 4। हमें 5 डिजिट का यहाँ पर नंबर दिया हुआ है। ठीक है, 5 डिजिट का क्या दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, एंड हमें फाइंड यहाँ पर क्या करना है। तो हमें स्मॉलेस्ट डिजिट क्या b, स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है, b है। b कहाँ है, इसमें है b, यहाँ पर b नहीं था, यहाँ पर b दे दिया। ठीक है, स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है, b है। तो हमें पता लगाना है कि b की जगह पर ऐसा क्या रखें, इस b की जगह पर ऐसा क्या रखें कि ये जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, मुझे लगता है क्वेश्चन को समझ गए होंगे। हमारा 5 डिजिट वाला ये हमारा एक दिया हुआ है नंबर, ठीक है, और कह रहा है कि हमें स्मॉलेस्ट डिजिट ज्ञात करना है, b का फाइंड करना है जो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमारा क्या दिया है, x इक्वल 7354b। ठीक है, और x इक्वल ये वाला भी छोड़िए, यहाँ पर जैसे b है तो उसमें क्या बोला है, b डिजिट बोला है। और डिजिट के बारे में हम आपको क्या बताए थे कि डिजिट जो है ना 0 से 9 के बीच ही होता है ना, 0 से लेकर 9 तक को हम डिजिट बोलते हैं। इसके बाद वाला जो होता है जैसे 10 1 और 0 होता है। ठीक है, तो उसमें 2 डिजिट हो गया, 2 डिजिट को संख्या बोलते हैं, डिजिट नहीं बोलते हैं। अगर ओनली अकेला है, 0 है 1 है, सब क्या है, अकेला है, तो इसलिए इसको डिजिट बोलते हैं। और जो 2 में चला जाता है जैसे 1 0 1 1 1 2, तो सब क्या हो जाएगा, 2 डिजिट है, मतलब वो संख्या में चेंज हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो 0 से 9 तक को क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। ठीक है, तो इसी में से कोई ऐसा वैल्यू यहाँ पर रखना है जिससे हमारा क्या हो जाए, 4 से डिविजिबल हो जाए ये वाला जो नंबर दिया हुआ है। तो इसमें से वो भी क्या, स्मॉलेस्ट रखना है, स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट सबसे वैल्यू यहाँ पर सबसे पहले 0 रखकर देखते हैं। तो 0 रखेंगे तो 0 से तो डिविजिबल ही हो गया, अभी आगे हमें नहीं जाना है, 0 से ही डिविजिबल हो गया, क्योंकि हमें 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट अगर डिवाइड सॉरी लास्ट के 2 डिजिट यदि उस सॉरी 4 से डिविजिबल है तो क्या है, पूरा नंबर ही डिविजिबल हो जाएगा। 4 और 0 लास्ट में आ गया ना, तो 4 और 0 तो 4 से डिविजिबल है, मतलब है कि पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद वाला तो अभी बात ही नहीं है, पहले 0 से ही हमारा हो गया। तो 0 यहाँ पर क्या है, स्मॉलेस्ट डिजिट है। क्वेश्चन में कहा है कि स्मॉलेस्ट डिजिट b क्या है, एक स्मॉलेस्ट डिजिट है, तो सबसे b की जगह पर हम स्मॉलेस्ट डिजिट सबसे छोटा वाला स्मॉलेस्ट डिजिट यहाँ पर 0 रखें। इसके आगे भी हो सकता है ना, अगर हमसे पूछा रहता बिगेस्ट डिजिट तो हम क्या रखते हैं, उसको भी रख सकते थे। चलिए उसको भी बता देते हैं। फॉर एग्जांपल के यहाँ पर हम ले लिया जैसे 7354, ये तो हमारा इसमें है, b के स्थान पर यहाँ पर हमने यहाँ पर 4 रख लिया। ठीक है, 4 रख लिए हैं, तो ये तो बिग डिजिट हो गया, यहाँ पर 4 रखे हैं, तो 4 भी तो डिविजिबल है 4 से। देखिए 1 रखेंगे तो 1 डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ पर 4 1 हो जाएगा, तो 4 1 4 से डिविजिबल नहीं है। 2 रखेंगे तो 4 2 जो है ना वो 4 से डिविजिबल नहीं है। 3 रखेंगे तो 4 3 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए 4 रखेंगे तब जाकर 4 4 से डिविजिबल होगा। 4 4 4 से डिविजिबल है ना, 4 11 कितना होता है 44। ठीक है, तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा 44। तो ये वाला हो गया। एंड इसके अलावा इसमें एक और हो सकता है 8 वाला, बीट वाला और भी रखेंगे तो हमारा नहीं होगा। अगर इसमें हम 5 रखते हैं तो भी 5 से नहीं होगा, क्योंकि 4 और 5 आ जाएगा। एंड 6 रखते हैं तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा 4 से, है ना, पूरी तरह से मतलब विभाजित नहीं होगा, इसीलिए पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा, इसीलिए ये सब नहीं होगा। 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 होगा, 9 नहीं होगा। तो 8 को यहाँ पर रखे हैं, यहाँ पर 8 रखे हैं ना, तो 8 रखे हैं तो 8 से हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो मतलब 12 बार में हो जाएगा। ठीक है, आई होप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो सबसे इसमें स्मॉल क्या हुआ, इन तीनों में सबसे स्मॉल तो यही ना होगा, बी का वैल्यू इसमें से क्या रखे कि 4 से डिविजिबल हो जाए। तो ये 3 वैल्यू है जो रख सकते हैं, 0 4 और 8, जिससे 4 डिविजिबल है। तो इसमें सबसे स्मॉल कौन है, स्मॉल है, 0 है, तो 0 हो गया स्मॉल। ये वाला आंसर मतलब करेक्ट हो गया। ये वाला क्या हो गया, अगर क्वेश्चन पूछा रहता है बिगेस्ट, तो बिगेस्ट में हमारा ये वाला आंसर करेक्ट होता है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब इसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है।
इसमें जो भी हम बताएं है ना, उसको एक बार पहले खुद से प्रैक्टिस करना है, फिर नोट्स बनाना है। नोट्स कैसे बनाना है? देख कर नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर देख लिया और नोट्स बना दिए, नहीं, देख कर नहीं नोट्स बनाना है, ठीक है, बिना देखे नोट्स बनाना है, क्योंकि प्रैक्टिस कर लिए, क्लास किए, तो ऐसे नोट्स कैसे बना सकते हैं? सॉरी, मतलब बिना देखे भी नोट्स बना सकते हैं ना। क्वेश्चन को देख कर लिखे और खुद से उसका आंसर लिखे, है ना। जैसे कि इसका क्वेश्चन जैसे ऊपर था तो है ना, इसके पहले वाला में था, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख ले देखकर, बट इसका आंसर खुद से दें, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। फिर उसके बाद होमवर्क करें, होमवर्क तो आज भी नहीं मिला है ना, फिर इसके बाद डीपीपी करेंगे अगर डीपीपी मिलेगा तो, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के बाद क्या करना है? नोट्स बनाना, नोट्स बनाने के बाद होमवर्क करना है, ठीक, ठीक है। तो कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जरूर लीजिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर पहला वाला है, अगर पूरी तरह से फ्रेश नहीं दिखाई देता है तो क्वालिटी बढ़ाकर देखिए, ठीक है। ये फर्स्ट अलॉट हो गया, इसके बाद वाला यहाँ पर थर्ड और फोर्थ वाला हो गया, ठीक है। देखिए वीडियो को पॉज करके ले लीजिए, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और ये वाला 5 वाला डिविजिबिलिटी रूल हो गया, ठीक है। उसके बाद 6 वाला डिविजिबिलिटी रूल हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 8 और 9 का यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल हो गया, आगे देखिए। फिर 10 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया, फिर 11 का यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए जो कि यहाँ पर है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर हो गया, ओके। फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर आ गया है, ठीक। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर यहाँ पर 4, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, इसका भी यहाँ पर आ गया। उसके अगला क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है, इसका भी यहाँ पर आ गया। उसके आगे वाला यहाँ पर है, ठीक है। फिर उसके बाद उसी क्वेश्चन का ये वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, इसका आंसर इसी में ये वाला बताया गया था, सॉरी ये वाला था शायद, है ना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी डाउट तो कमेंट जरूर करिए, ठीक है।